अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और ख़ूब आप लोग गोश्त बना बना के एंजॉय कर रहे होंगे। टिक्के, बोटियाँ, कलेजियाँ बना बना के खा रहे होंगे माशाल्लाह से। लेकिन खैर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग खौफ भी कर रहे हैं, गर्मी गर्मी भी कर रहे हैं, पर खाना जो है ना ये तो 24 घंटे का है, पूरी ज़िंदगी का है, ये नहीं ख़त्म हो सकता, जैसे काम नहीं ख़त्म हो सकते। तो आप जितना भी कहो कि नहीं गर्मी है जी, कहाँ गोश्त खाया है, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं भी ना ना करते कह रही थी कि नहीं जी नहीं, कहाँ खाया जाएगा। लेकिन क्या करें, खाए बगैर भी तो गुजारा नहीं है, और वैसे इतनी गर्मी है, पसीने इतने आ रहे हैं, खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे। तो जी मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग तीसरे दिन अपनी कुर्बानी करेंगे, तो हम लोग सुबह ही उठ गए थे जल्दी, क्योंकि ज़ही के साथ जो जो इनके साथ थे जो ग्रुप था इनका 6-7 लोगों का, उनमें इनके चचा और चचा का बेटा भी शामिल थे, और इनके बाबा भी आ गए थे। फिर इन लोगों को सुबह बुला लिया था कि जल्दी जल्दी आ जाना, ताकि पहले पहर ही जल्दी जल्दी ये जानवर कट जाएगा तो ईज़िली जो है, क्योंकि इनको फिर आगे भी जाना था, और भी कुछ जानवर थे, और फिर ऊँट भी था इनके पास ना। तो फिर उन्होंने कहा मैं अपना पहले जानवर गिरा के तो मैं गोश्त बना के दे जाऊँगा, फिर तुम लगी रहना समेटने पे देने पे, तुम अब खुद जानना बूझना। मैंने कहा चलें जी, ये काम तो आप लोग कर दो, फिर बाकी काम मेरा है। तो वीडियो को मैंने ब्लर कर दिया, क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट का इशू होता है, वहाँ नहीं आता, अपलोड करो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने वीडियो को जो है तो वो ब्लर कर दिया था, क्योंकि ब्लड है ना, तो वो ये शो करो तो नहीं आती है, मसला हो सकता है वीडियो लगाने में मुझे, तो इसीलिए। तो बस ये देख लीजिए, ये ज़ेर के चचा हैं, और वीडियो जो है मैं हमज़ा से बनवा रही थी, ज़ेर के चचा के बेटे से। तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो है तो वीडियो भी बनाते रहना, क्योंकि मैं क्या करूँ, कुछ अपलोड तो करना है। मुसलसल ईद के तीसरे दिन से लेके ये व्लॉग मैं आज ही एडिट कर रही हूँ, और मैं आज ही अपलोड करूँगी। मुसलसल 4-5 दिन से मज़ीद जो है तो मैं बड़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ। पानी के प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से पानी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। पता नहीं लाइनों का मसला है कि मोटर का मसला है, जो हल हो ही नहीं रहा है, समझ मुझे नहीं आ रहा है बिल्कुल। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए मैंने इन 4-5 दिनों में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया जिसको जो है तो मैं व्लॉग बना के अपडेट कर सकूं, क्योंकि एक एक बूंद जो है ना, एक कतरा पानी का नहीं है। तो हम लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपसेट है, और मेरा घर इतना ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे दोबारा से वापस आई हूँ तो मुझे गर्मी दाने हो गए हैं। किचन में तो मेरा जाने को ही दिल नहीं करता, बस मैं दूर से ही देखती हूँ तो मैं कहती है नहीं मुझे नहीं आना अंदर। लेकिन क्या करूँ, नाश्ता भी बनाना है, दिन का खाना भी बनाना है, रात के लिए भी बनाना है, और फिर ऊपर से कोई ना कोई आए जाए, कोई ज़ाहिर सी बात है, काम आपको मालूम है कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और मेरा तो वैसे ही किचन का काम ख़त्म नहीं होता। मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि पता नहीं, मैं 2 बंदे हैं हम लोग, ऐसे लगता है 10 बंदों के खाने पकाती हूँ मैं, इतना पकाती हूँ, समझ नहीं आ रहा जा कहाँ रहा है। जी बस ये देख लीजिए आप, इन्होंने जो है तो 1.5 घंटे के अंदर ही जानवर जो है तो गिरा दिया था माशाल्लाह। बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ। सबसे ज़्यादा जो हेल्प साथ करवाई है वो ज़हीर के चाचा ने करवाई है। ज़ही कह रहे थे माशाल्लाह बहुत है, तीनों दिन माशाल्लाह चाचा ने बहुत अच्छा जो है तो साथ काम करवाया। सबसे ज़्यादा मेहनत ही चाचा की थी, और भी सब बच्चों ने कराई है। और देखिए ये इन्होंने 1.5 घंटा लगाया था, इन्होंने जल्दी जल्दी काट के गोश्त सब कुछ कर कर आके मुझे दे गए थे, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं था। मैं इतनी परेशान थी उस दिन भी, मैंने चाय बनाई, इन लोगों को नीचे भेजा, और पानी की ज़रूरत थी, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। इतनी मुश्किल से इन्होंने जो लाइन में पानी था 1 बाल्टी, क्योंकि ज़ाहिर है जानवर जब आप करते हो कुर्बानी, तो आपको मालूम है कि बिना पानी के तो ये काम हो ही नहीं सकता, पानी की तो लाज़िमन ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ी हमें उस दिन भी बड़ी दिक्कत हुई मुझे, मैं पूरा दिन मैं खुआर रही हूँ। पूरा मेरे घर तकरीबन 3 दिन तक जो है तो वो कमरों में सहन में खून जो था वो इसका कुर्बानी के गोश्त का सारा लगा रहा, क्योंकि पानी ही नहीं था जो मैं सफ़ा करती। मैंने बहुत मुश्किल से ये 3-4 दिन काटे हैं, और इस वजह से कोई वीडियो नहीं मैंने शूट की। यही मेरे पास जो 2 दिन की है, तो इसको मैंने कहा चलें जी आज मैं इसको बना के मैं अपलोड कर देती हूँ ना। बस आज मैंने कहा मौका पा के मैं इसको वॉइस ओवर कर ही लूँ, क्योंकि मोबाइल मेरे फिर हाथ नहीं आता, ज़ुनैरा नहीं देती है। और बस ये तीसरा ईद का दिन था, और ये दिन भर की सारी मेरी वीडियो थी जो मैंने बनवाई थी। फिर शाम में मेरी जो है तो कज़न आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ यहीं पर ही जो है तो इनकी मेरी कज़न की जो है तो चाचा चाची भी रहते हैं ऊपर ही दोनों फ्लोर पर। तो बस ये इन्होंने कहा कि चलें तुमसे मिलते हुए हम जाएँ।
तो जी ये मेरे कज़न नदीम हैं और इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी जी मेरी वीडियो आनी चाहिए और ये बात वीडियो में लाज़मी करनी है कि बहुत अरसे बाद मेरे कज़न मेरे घर में आते हुए काफ़ी अरसे के बाद मेरे कज़न आए तो हमने कहा जी बिल्कुल डोंट वरी, आप कोशिश बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको टेंशन ही ना लें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जो है तो आज की जो स्पेशल व्लॉग है उसमें आपको मेंशन भी कर देंगे और आपको व्लॉग में हम ले भी लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस जी फिर ये लोग आ गए, फिर हमने कहा चलें थोड़ा बच्चों की वीडियो शीडियो बना लें। काफ़ी देर बैठे लेकिन पर इन्होंने कहा कि हमें जाना है तो बस इनका प्लान बन गया दोनों भाइयों का। तो ये देख लीजिए मुझे स्पेशल आवाज़ दे के इन्होंने बुलाया था कि हमारी वीडियो एक जो व्लॉग है वो सिर्फ हमारा होना चाहिए। हमने कहा जी ठीक है। तो देख लीजिए हमारे मियाँ साहब भी जो हैं तो कुर्बानी करके आते हुए ये शाम में बस लास्ट था, ये ऊँट के बाद बस फिर इनकी कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी, बस ये लास्ट ही था, ये आ गए थे वापस थके हुए। और उसके बाद जो इनकी तबीयत ख़राब हुई है 2-3 दिन तक इनकी तबीयत ख़राब रही है, इनको भी ना वो खून की गर्मी से कुर्बानी की है तो इनके पूरे हाथों पे पैरों पे रैशेज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा, अभी तक हैं। तो बस ये मेरे कज़न को जो है तो उसने कहा कि मुझे ज़रा अपनी छुरियाँ चाकू तो दिखाओ भाई। तो ये काफ़ी देर खड़े रहे, ये दिखा रहे थे कि भी मुझे भी तो पता चले, अपने औज़ार वग़ैरह दिखाओ ना। पता नहीं आपस में इनकी बातें चल रही थी और हमने कहा चलें ऊपर से फिर हम वीडियो साथ-साथ शूट करते रहें। ये दोनों भाई जो हैं जा रहे थे और फिर इन्होंने कहा कि चलें जी हम लोग इकट्ठे चलते हैं। ख़ैर शाम का टाइम था, मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मेरे घर के सामने बिल्डिंग्स बनी है हवा बिल्कुल अंदर नहीं आती है। खिड़की के पास खड़े रहो तो फिर भी हवा आती है, माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा शाम को लगता है। लेकिन वही बात है कि घर में हवा नहीं आती, आमने सामने दोनों तरफ बिल्डिंग बन गई है ना, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के अंदर हवा नहीं आती। जब मैं आई थी ना, मुझे चौथा साल है इस घर में, तो जब मैं आई थी तो ये फ्लैट मेरा माशाल्लाह बिल्कुल सही था, कोई मुझे जो है तो इसमें गर्मी नहीं लगती थी ना, गर्मियों में भी ठंडा लगता था और सर्दियों में भी काफ़ी सर्दी फील होती थी, पर अब नहीं होता है ऐसा, पता नहीं क्या मसला हो गया। में मेरे भाई आ गए थे क्योंकि जब आप ये आपने देखा मेरे कज़न गए तो फिर मियाँ जी हमारे आए तो उन्होंने कहा चलें जी जो गोश्त का बोला है तुमने तो मुझे निकाल के दे दो, मैं तुम्हें सारा जो है तो उसको सेटिंग से करके काट वाट के दे देता हूँ, फिर अपने हिसाब से तुम रख लेना। तो ये भाई मेरे आए हुए थे कि मोटरों की वजह से जो आज तक मसला हल नहीं हो रहा, पता नहीं क्या अजाब है, लगता है ये मेरे जाने से ही हल होगा यहाँ से। बस शाम में फिर अचानक से ही अम्मी लोगों का प्लान बन गया और मुझे हाथों पर ये अचानक जो है तो पुलाव बनाना पड़ा था और इस दिन इन लोगों को मज़ा भी बहुत आया था माशाल्लाह से, वरना मेरा प्लान सालन का था, पर इन्होंने बोला तो बस जल्दी जल्दी मैंने ये सारा किया जो मैं शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो तीसरे दिन के एंड हो गया था तो बस ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये दवाई लेकर आए थे डॉक्टर से और बस फिर मैंने कहा आप सो जाओ और अभी तक ये ऐसे ही है, दवाई खा रहे हैं और सर रखते हैं तो ये गए, बस ये सो जाते हैं, इतने खराटे कोई हद नहीं, पूछिए मत। तो बस ये था मेरा तीसरे दिन की ईद का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।